तो अभी चलिए बात करते हैं कि होल्डिंग एनालिसिस ऑफ ए म्यूचुअल फंड, कि एक म्यूचुअल फंड किस तरीके से कहाँ पे कितना होल्डिंग करके रखा है, कैसे उसको एनालाइज करें। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, सो इट्स बेसिकली भारत कंजम्पशन। सो कंजम्पशन मतलब एफएमसीजी है, मतलब चीज़ें जो आप कंज्यूम करते हैं, तो ये एफएमसीजी सेगमेंट हो जाता है। तो ये इक्विटी है, आपका सेक्टर मतलब स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, एंड हाई रिस्क है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक महीने के अंदर इसका 6% ग्रोथ हुआ है, एक महीने में 6 महीने में 1.6%, एक साल में 23% और 3 साल में इसने 16% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, विच इज़ क्वाइट गुड। 2000 करोड़ का फंड है। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसका होल्डिंग क्या है, मतलब कहाँ पे इसने जो म्यूचुअल फंड का जो पैसा है उसको कहाँ पे डाला हुआ है। तो सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं कि होल्डिंग जो है वो आप इंडस्ट्री के हिसाब से देख सकते हो, सेक्टर के हिसाब से देख सकते हो, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि कैश उसके पास कितना है और बाकी पैसा कहाँ पे लगा के रखा हुआ है। डेट इसने 0.5% में लगाया हुआ है, 7.7% हाथ में कैश रखा हुआ है क्योंकि लोग लिक्विडेट बीच बीच में करते रहते हैं, एंड 92% जो है उन्होंने आपका शेयर मार्केट में लगा के रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे सेक्टर वाइज अगर हम चेक करते हैं तो सेक्टर में आपको क्या देखने को मिलता है, कंज्यूमर स्टेपल्स यानी एफएमसीजी कंपनी जो खाना वाना बनाती है, खाने का सामान बनाती है, वहाँ पे इन्होंने 37%। ऑटोमोबाइल क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ पे भी इन्होंने 27% लगाया। अदर सेक्शन हेल्थ केयर सर्विसेज कम्युनिकेशन में इन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो देखिए बहुत ज़्यादा है इसका, एक्सपेंस रेशियो 1.5 1.05, एग्जिट लोड भी जो है वो आपका 1% अगर एक महीने के अंदर आप छोड़ देते हैं। सो एक्सपेंस रेशियो इज अ नेगेटिव थिंग है, पहले आपने इसको देख लिया। अगर आपका एडजस्ट होता है तो चलो कोई बात नहीं है, आप देने के लिए राजी है तो क्या कौन क्या कर सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से कंपनी में इन्होंने डाल के रखा हुआ है पैसा। सो सबसे पहले आप जैसे देख पा रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे ज़्यादा जो गाड़ी बनाती है कंपनी, बोलेरो, स्कॉर्पियो। फिर भारतीय एयरटेल में इन्होंने पैसा डाल के रखा हुआ है। एचयूएल में, एचयूएल क्या करता है, कंज्यूमर गुड्स, लक्स, ये सारी चीज़ बनाती है। ब्रिटानिया बिस्किट, गुड डे बिस्किट, टीवीएस मोटर कंपनी, आईटीसी, तो बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज है। फिर ये हेल्थ केयर आ जाता है, फिर ये हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल में आ जाता है। ये दारू का कंपनी है, दारू भी आप पीते हैं तो इसलिए कंजम्पशन में आ चुका है। बाटा का, वर्लपूल, आप एसी वेसी परचेज करते हैं, घर में रंग रोपन करते हैं तो आपका आइशर मोटर, आप बुलेट परचेज करते हैं। लुपिन, आप यहाँ पे दवाई परचेज करते हैं। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, तो ये सारे जो है आपका क्या है, कंज्यूमर्स में, मतलब आप कंज्यूम करते हैं। दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन। तो इसी तरीके से आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई मैं देख के बता सकता हूँ कि क्या है, बट आपको शायद से ये नहीं पता होगा, तो इसलिए आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, तभी जाके आप फिगर आउट कर पाओगे। अच्छा ये इस जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, अच्छा ये इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, तब आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि फंड कहाँ पे पैसा लगाता है और उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है, या एटलीस्ट आप एक बेसिक आपके पास नॉलेज होगा कि भाई ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। तो होल्डिंग आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे उन्होंने क्या किया। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि एक ही कंपनी में आप देखोगे लेस देन 10% जो इनका होल्डिंग होता है। बहुत जगह पे अगर आप देखते हैं कि मोर देन 10% अगर इनका होल्डिंग होता है, दैट मीन्स दैट दे आर वेरी बुलिश ऑन दैट कंपनी। RIL में आप देखोगे बहुत सारे कंपनीज का जो है 10% से ज़्यादा होल्डिंग है, मतलब उनका जो भी फंड है मोर देन 10% हैज़ बीन एलोकेटेड टू अ सिंगल कंपनी। सो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि उसका परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि भाई पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो स्टॉक भी आप कंसिडर कर सकते हैं, मतलब अलग से आप खुद वो स्टॉक परचेज कर सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया है, मैं इस तरीके से स्टॉक पिकिंग करता हूँ और मेरे को हेल्प मिलता है। तो यहाँ पे से आप देख पा रहे हैं कि ये जो इसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो मैं कंसिडर कौन सा जो टॉप 5 स्टॉक्स है तो उसको कंसिडर करूंगा, महिंद्रा, भारती, एचयूएल, ब्रिटानिया, टीवीएस। तो अगर मुझे स्टॉक परचेज करना होगा तो ये सारे जो कंपनीज है आईटीसी को छोड़ के ये सारे जो है मैं इसको कंसिडर करके फिर इसको फंडामेंटल एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके अगर मेरे को लगता है सही है तो फिर मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे आप स्टॉक पिकिंग भी स्लोली एंड ग्रेजुअली पिकअप कर सकते हो।